सखी, क्या बात है, तुम आज उदास इतनी क्यों दिख रही हो? तुम रो क्यों रही हो? तेरा मुख आज बहुत उदास मुझे दिख रहा है। हो सकता है मेरे लक्ष्मण ने तुझे ठीक किया। हमारे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब कुशल तो है, तू बोलती क्यों नहीं? हे रानी, मैं कौन सी सीख दूं तुम्हें, और मैं क्या गाल बजाऊंगी? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम आनंद से इस राजमहल में इन गद्दों पे बैठ करके आराम करो। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुमको क्या पता है कि जिस राजमहल में तुम विराजमान हो, इस राजमहल में कौन सी चतुराई चल रही है? तुम्हारे पीठ पीछे कौन सा षड्यंत्र हो रहा है, ये तुम्हें नहीं पता। मैं क्या कहूँ? मैं तो बहुत कुछ देख कर आ रही हूँ। मैं क्या कहूँ? कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि छोटी मुंह और बड़ी बात। हे रानी, मैं क्या कहूँ? सुनिया सकबाऊ का सबर कोई, तब हरि भकरा तोई। जीभ मुंह में तेती होती है रानी, और आप उस जीभ को काटने की बात कर रही हैं, तो फिर जो बात मेरे हृदय में है वह तो मैं दूसरी जीभ लगा करके कहूंगी ना। आप इतनी सी थी, छोटी सी, तब से लेके अब तक आपको मैंने पाला, मैंने आपको गोद में खिलाया है, और आपके साथ में आपके इस ससुराल में भी आ गई। हे रानी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, चेरी ही रहूंगी, कभी रानी नहीं बनूंगी। मैं हमेशा ही तुम्हारे ही हित की बात करूंगी, किसी अन्य की नहीं। हे मंत्रे, तुम खुल कर क्यों नहीं बता रही हो? तेरे अंदर क्या बात है? तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे जो कुछ है सब साफ साफ बताओ। तुम मुझको इतनी क्यों तड़पा रही हो? हे रानी, तुम सुनना चाहती हो? सुन पाओगी तो अपने हृदय को कठोर कर लो, और मेरे हृदय में जो बात है उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रही हूँ वह बात बहुत ही अप्रिय है।
तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे विरुद्ध में कोई बात कह रही हूं, लेकिन मैं जो बात कहूंगी वो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको नहीं पता रानी, कल राम को राज्याभिषेक दिया जाएगा। वो भी कब? जब तुम्हारे लड़के भरत को कुछ दिन पहले ही ननिहाल भेज दिया गया। और अब देखो इसमें कौन सा षड्यंत्र है। तुम यहाँ रनिवास में आनंद ले रही हो, लड़के को ननिहाल भेज दिया गया। ये सारी चाल भोली भाली दिखने वाली कौशल्या रानी की है। आपकी वो सौत है, उसे पता है कि कैसे अपना पासा लाल करना है। वो जानती है कि भरत अगर यहाँ रहा तो राजा उसके भी मोह में पड़ जाएंगे और उसे उसका राज्याभिषेक कर देंगे। इसलिए पहले उसने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और अपनी बात मनवा ली। और बात मनवा करके राम को उसने राज्याभिषेक मांग लिया और प्रातःकाल होते ही राम को राज्याभिषेक दे दिया जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा पता है? अभी तुम बहुत भोली हो रानी, बहुत भोली हो। तुम इस षड्यंत्र को जानती ही नहीं हो कि तुम्हारे पीठ पीछे हो क्या रहा। हे मंत्री, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें मेरी सौगंध, साफ साफ तुम हमको समझाओ। तुम पूछ रही हो कि मैं नहीं समझ रही हूं। अरे एक छोटा सा जीव है, वो भी पहचानता है कि कौन अपना है और कौन पराया। ये तो एक जीव जानता है और तुमको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अरे इसमें सारा षड्यंत्र ही तो बना हुआ है। उस षड्यंत्र को पहचानो और देखो कि कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन तुम्हारा शत्रु है। परिणाम तुम्हें नहीं पता है रानी, हमें पता है। परिणाम क्या होगा ये हमें पता है। इसका परिणाम ये होगा कि राम राजा बनेंगे और तुम्हारा जो बच्चा है भरत, वो जेल में जाएगा। यही तो, अगर जेल नहीं गया तो क्या करेगा? राम का नौकर बनेगा, आगे पीछे डोलेगा और क्या करेगा। और तुम यहाँ रानी बनी बैठी हो ना, कल नौकरानी बन के झाड़ू पोछा करना। अब बात आई समझ में या अभी नहीं समझ में आई? अरे मंत्री, तुम ये कैसी बात कर रही हो? कल मेरा दाहिना आंख इसीलिए फड़क रहा था। चुप हो गई ना? मुझे पता था कि तुम्हारी मति भी कुंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा, और जब मुझे ही करना है तो मैं जैसा कह रही हूं तुम ऐसा ही करो। याद करो, एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था तो तुम उनकी सारथी बन के गई थी, और जब रथ का पहिया टूटा तुमने उसमें उंगली डाला था, और उस समय राजा ने शत्रुओं पर, असुरों पर विजय प्राप्त किया था। तब राजा ने प्रसन्न होकर के तुमको कहा था कि रानी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, तुम कभी भी 2 वरदान मांग लेना। भोली रानी, वो समय आ गया है, तुम अपना दोनों वरदान इसी वक्त मांग लो। क्या सोचती हो बताओ?
अरे मंत्री, इसका कुछ उपाय बताओ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वरदान कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? मैं तो बहुत भोली हूँ। रानी, राजा ऐसे बस में आने वाला नहीं है। तुमको अपना कपट रूप दिखाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, उपवन में जाओ और ये सारे वस्त्र उतार करके पुराने वस्त्र धारण कर लो। और हाँ, राजा जब तक राम की शपथ न ले ले तब तक अपना वरदान मत मांगना रानी, नहीं तो राजा मुकर जाएगा। और जानती हो क्या मांगना है? पहला वरदान मांगना, राम को 14 वर्ष का वनवास। अब जब मांग ले, राजा मान ले, तो फिर दूसरा कहना कि भरत को राज्याभिषेक। लेकिन याद रखना, पहले राम की शपथ उनसे कहना कि आप राम की शपथ खाइए कि मैं वरदान दूंगा, तब अपनी इस बात को कहना, ठीक है? अन्यथा नौकरानी कल के बाद बनना था। नहीं तो अभी को उपवन निकलो, तैयारी करो और कल रानी बन के, महारानी बन के जियो। ये तुम्हें सोचना है। मैं तो दासी की दासी ही हूँ रानी। हे सखी, तू बड़ी सियानी हो। तुम मेरे हित के बारे में हर दिन सोचती रहती हो। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं ही करूँगी। ठीक, अब मैं तुम्हारी बात मानकर उपवन को जाती हूँ। रानी कहाँ है? हे प्रभु, छोटी रानी को भवन में गई है। हे राजा, आपने मुझको बार बार कहा है कि वर मांग लो, वर मांग लो। ना मैं वर मांग पाती हूँ, ना आप वरदान दे पाते हैं।
रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। राजा, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दीजिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत को राज्याभिषेक। प्रिया बचन कत कहत भाति, वीर प्रति प्रीति रहाति, मोरे भरा राम दुई आखी, सत्य कहूँ शिव शंकर साखी, हो तो पठऊ मैं दूता, आई है दे कि सुनाता दो भ्राता। देखिए, ये मुझे सब नहीं चाहिए। मैं आपकी बातों में आज आने वाली नहीं हूँ। मुझे 2 वरदान चाहिए, राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत को राज्याभिषेक। तो बताइए, और नहीं देना हो तो ये भी आप बताइए। बार बार कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, कौन सी रीति है? मेरे को तो समझ भी नहीं आता। आप मुझे नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए। अपने बातों से मुझे न बहलाइए। मैं आपकी बातों में आज तुम नहीं आने वाली। या तो आज आप कलंक लेंगे या आज आप मेरा 2 वरदान पूरा करेंगे। समुझ दे खूब प्रिय प्रिय पवीना, जीवन मदराता धीना, कला कमर पछता, मुँह न मिटा न जाए न काऊ, अब कहनी कला को करता, लोचनवा कबे की मुख गई, फिर पछताई हत्या भागी, मारत माही नाहर लागी। ऐसमान आज ना जाने राजा किस कारण नींद में है, उठ ही नहीं रहे हैं। वो राम राम रटकर घोर किए जा रहे हैं। आप राम को उसके महल से इस भवन में बुला लाओ, अब समाचार पूछा जाएगा।
कछु दृग नैननी बहाई रहे हैं। बद्री भयो अपराध कछु मम जो हमसे ऋषियाई रहे हैं। कि जननी कछु है क्या भाति जिया घबराई रहे हैं। राम, कारण यह है, राजा ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, सो मैंने आज उनसे वो 2 वरदान मांग लिया। इसी के कारण वे शोकाकुल में डूबे हुए हैं। हे माते, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने 4 पुत्रों को जन्म दिया है, और मेरे अहो भाग्य हैं कि मैं वन को जाऊंगा और मेरे लघु भ्राता आपकी और पिताजी की सेवा करेंगे। इस बात से बहुत ही अति प्रसन्न हूँ, इसमें शोक करने की कोई बात नहीं। श्री, आप मुझे क्षमा कीजिए, अगर मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, तो आप ने हमें जन्म दिया है और आपका आशीर्वाद हमारे सहस्त्र सिर पे। राम, लक्ष्मण और जानकी को यहाँ बुला ला। ऐ सुमन, राम लक्ष्मण इन दोनों के वस्त्र उतारकर इनको बलकर वस्त्र पहना दिया जाए। ऐ सुमन के भी वस्त्र खोलकर उनको बलकर वस्त्र पहना दिया जाए। ऐ महारानी जी, राजा जानकी जी के जो वस्त्र हैं वो राजा जनक के दिए हुए हैं, इसलिए उनके वस्त्र उतारे नहीं जा सकते।